बिहार में जो सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चला रहे हैं, दरअसल उसको सुशासन मॉडल वाली सरकार कहा जाता है। और सुशासन को लेकर के जो सरकार के मुखिया हैं या सत्ताधारी दल जेडीयू के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि हम क्राइम को लेकर के और करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं, हमारे नेता चलते हैं। बिहार में करप्शन और क्राइम को लेकर के सरकार की नीति स्पष्ट है, दावे किए जाते हैं, लेकिन बिहार की सीमा से जैसे ही पार्टी बाहर निकलती है, मतलब जनता दल यूनाइटेड बाहर निकलता है, वैसे ही ये तमाम जो मॉडल वाली बात है ना, वो कहीं ना कहीं दरक जाते हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव इस वक्त चल रहे हैं। जेडीयू वहां अपने बूते चुनावी मैदान में। पार्टी ने कई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रखी है, अलग अलग क्षेत्र में उसके चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा पूर्व सांसद और बाहुबली छवि वाले धनंजय सिंह को लेकर के हुई है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड ने धनंजय सिंह को मल्हानी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। जब उनको उम्मीदवार बनाया गया तभी ये सवाल खड़े हुए कि जनता दल यूनाइटेड, या यूं कह लें कि नीतीश कुमार की पार्टी, कैसे किसी बाहुबली छवि वाले नेता को उम्मीदवार बना सकता है। लेकिन उस वक्त ये लगा कि शायद अगर उम्मीदवार बना भी दिया गया होगा तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फोकस उस सीट पर न किया जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। अब बाहुबली छवि वाले जो धनंजय सिंह हैं, उनको चुनाव में जीत दिलाने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के कई जो मंत्री हैं बिहार में, वो वहाँ कैंप कर रहे हैं। हम एक एक करके आपको नाम बताते हैं। मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री जमा खान और मंत्री श्रवण कुमार, ये तीन ऐसे मंत्री हैं जो इस वक्त मल्हानी विधानसभा सीट पर लगातार कैंप कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनावी जो कह सकते हैं कि प्रचार है वो कर रहे हैं। और ये सब कुछ अगर हो रहा है तो चेहरा सामने नीतीश कुमार का रखा गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से जो प्रचार करने पहुंचे हैं मल्हानी में, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पे कि कैसे नेता वहां जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तो नेताओं से वहां पूछा गया कि बाहुबली धनंजय सिंह के को कैसे पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया, और नीतीश कुमार की छवि पर अगर आप लोग वोट मांग रहे हैं तो फिर नीतीश कुमार की एक तरफ सुशासन वाली इमेज बिहार में और दूसरी तरफ बाहुबली वाली इमेज जो है वो धनंजय सिंह की यूपी में, ये दोनों चीजें कैसे एक सांचे में फिट बैठेंगी। जवाब क्या है आपको मालूम है? जवाब ये आया कि धनंजय सिंह को साजिश के तहत फंसाया गया था। धनंजय सिंह के ऊपर कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें उनको सजा मिली हो। इसी तरह के दावे बिहार में जेडीयू के जो विरोधी नेता हैं उनके ऊपर जब आरोप लगते हैं ना, तो विपक्ष के लोग भी यही जवाब देते हैं। अनंत सिंह को याद करिए, बिहार में उनकी छवि बाहुबली की रही है। वो पहले भी बाहुबली थे, आज भी बाहुबली हैं। पहले नीतीश कुमार के साथ थे तो जेडीयू के नेता उनको बाहुबली वाला इमेज का नहीं मानते थे, लेकिन जब आरजेडी में चले गए तो उनको बाहुबली इमेज वाला कहा जाने लगा, या जेडीयू के नेता हर दिन उन पर निशाना साधने लगे। तो बाहुबली की जो परिभाषा है वो अपने अपने हिसाब से है, अपने अपने फायदे नुकसान को देख करके है। और बात जब चुनाव की हो तो बिहार में भले ही सुशासन की बात कर ली जाए, लेकिन यूपी में अगर योगी सरकार को चुनौती देना है और योगी सरकार के कामकाज के सामने अगर बाहुबली चेहरा मिल जाता है जेडीयू को, तो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को उससे भी परहेज नहीं है। इन तस्वीरों के सहारे हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे बिहार के नेता या नीतीश कुमार की पार्टी के जो मंत्री हैं बिहार में, वो अपनी पूरी ताकत, एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगा रखा है, और उनको इस कोई बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिहार में जो उनकी ही पॉलिसी है, उनके नेता की पॉलिसी है करप्शन और क्राइम को लेकर के, वो पॉलिसी यूपी में तार तार हो रही है। चुनाव है, चुनाव में ये सब चलता है। देखना होगा धनंजय सिंह जीतते हैं या क्या होता है, किस्मत उनकी क्या तय होती है, फैसला तो जनता को करना है आखिरकार। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यूपी में अब बिहार के जो नेता हैं, और खासतौर पे जेडीयू के नेता, बीजेपी के नेता तो पहले से ही वहां जा रहे हैं, जेडीयू के नेता अब वहां कैंप करने लगे हैं और प्रचार में अपनी ताकत भी दिखाने लगे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट का हमको इंतजार रहता है। फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।